फॉर्मली रूप से शुरू कर ही रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ये हमको महामंत्र बोलने के बाद किसी को प्रणाम करने के बाद हम्बलनेस बहुत आती है कि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे को किसी न किसी ने दिए हैं। तो जनक जी के बारे में जो हम बात करते हैं उसके लिए मेनली यही आता है कि भाई हम जो भी चीज़ करेंगे उसके अंदर हमको ज़रूरी है कि हम ऐसा नहीं कि हमको पता लग गया कि सब सत्य क्या है फिर हम छोड़ दें। नहीं, फिर हम वो निष्काम कर्म योग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। लोगों को उदाहरण देंगे जैसे कि नारद मुनि जी का बताया था कि नारद मुनि जी भगवान के पास आए थे। नारद मुनि जी अक्सर भगवान के पास आते थे। एक बार आके उन्होंने पूछा माया क्या है। अविनाश ने भी शायद इसका एक आंसर दिया था पीछे, है ना भाई, कि शायद वो सीरियल वगैरह में भी आता है। पूछा भगवान माया क्या है तो भगवान ने दिखाया, चलो माया दिखाता हूँ मैं क्या है। ऐसे ही वो एक बार गए कि आपका सबसे बड़ा, ये काफ़ी एग्जाम्पल आते हैं जब वो भगवान के पास गए और जाके कहते हैं अच्छा आपका श्रेष्ठ कौन है वो बताओ, बेस्ट एग्जाम्पल कौन है आपका श्रेष्ठ डिवोटी। उनको लगा उन्हीं का नाम लेंगे लेकिन उन्होंने कहा जनक है। तो उन्होंने कहा जनक कैसे? कहते हैं ऐसा करो जाओ जनक से ही पूछो। फिर एग्जाम्पल आगे आता है, वो जनक के पास जाते हैं। जनक राजा कहते हैं बैठो, बैठ के खाना खाओ। फिर शायद मैंने बात हुई थी इसके ऊपर कि वो एक पतले से धागे के ऊपर एक बहुत तेज वाली तलवार उनके सर पे लटका देते हैं और कहते हैं इनको खाना परोसो, और फिर चले जाते हैं। उनको बड़ा खाना, राजा महाराजा होते हैं वो, अच्छा सा खाना खिलाते हैं। लेकिन अब वो नारद जी बैठे होते हैं, वो बार बार ऊपर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जनक वापस आते हैं और कहते हैं भाई कैसा रहा? तो वो खाना खा के उठते हैं वहां से, कहते हैं कैसा क्या रहा? कहते नहीं खाना कैसा था, स्वाद था, कोई दिक्कत तो नहीं रही? कहते सर पे तलवार टांग रखी है आपने और मेरे से पूछ रहे हो कैसा है, मेरे को आनंद आएगा? कहते क्यों आनंद नहीं आएगा, खाना तो आपने खाया, आपकी इंद्रियों ने तो खाना खाया। कहते लो, इंद्रियां कैसे इंजॉय करेंगी अगर मन ही कहीं और लगा है तो? कहते बिल्कुल इसी तरीके से ये मेरा जो राजपाट है, इंद्रियां मेरी इसमें कैसे लगेंगी जब मेरा मन ही भगवान के अंदर लगा हुआ है? तो ये इंद्रियों को कोई, वो जैसे अभी हमने पहले भी एक वर्स किया जिसके अंदर ये था कि कर्म करने या कर्म ना करने का कोई रीजन नहीं रह जाता, है ना। कर्म करने का या कर्म ना करने का रीजन नहीं रह जा सकता। जिसका जो, कौन सा राजा है? सीता का फादर? ये सीता के फादर हैं, लेकिन जनक भी जो हैं ये भी प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर का मतलब ऐसे है कि जनक उस टाइम पे जो राज्य था उसमें जो राजा बनता था उस राजा को जनक कहते थे, उस ओके। जनक कहते थे। उसमें से एक राजा जनक थे जिनकी जो डॉटर है वो सीता जी थी। उनका कोई नाम भी है, शास्त्रों में हमारे नाम दिया हुआ है कि उस जनक राजा का क्या नाम था जिनकी सीता जी डॉटर थी। अदरवाइज बहुत सारे राजा जनक हुआ करते थे, मतलब कि उस राज्य में सारे तो राजा। ये जो तो ये जो मतलब जनक बताया गया, ये जनक राजा सीता के लिए ही बताया गया या किसी और के लिए बताया गया? नहीं नहीं, ये यहाँ पे जब हम उन उन राजा की बात करते हैं जिनको, जो अपने अष्टांग अष्टांग वक्र जी ने ज्ञान दिया था, वो जो राजा जनक थे वो दूसरे थे। लेकिन फिर ऐसा कहते हैं कि उसके बाद राजा जनक जितने भी होते गए वो सब लगभग लगभग उसी ज्ञान के ऊपर काम करते थे। लेकिन जो सबसे पहले राजा जनक थे जिनको अष्टवक्र जी ने ज्ञान दिया था वो राजा जनक सीता के फादर नहीं थे। सीता जी बाद में आई थी और अष्टवक्र जी बाद में आए थे। मतलब दोनों डिफरेंट टाइम तो के अंदर थे। हाँ, तो मतलब ये जनक उसको संबोधित नहीं करते हैं, मतलब नहीं कहने का मतलब है नहीं ये। नहीं नहीं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ा है, वो जो राजा जनक थे उन राजा जनक का नाम नहीं कोई आता उनको राजा जनक के, मतलब उपनिषदों में जो संवाद है पूरा का पूरा, बल्कि एक अष्टवक्र गीता है। ये भी गजब की है अष्टवक्र गीता। तो ये भी अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी। और ओशो ने अष्टवक्र गीता के ऊपर मतलब महागीता को कहा है, उसके जो ऊपर। मतलब तात्पर्य में तो बोल रहे हैं कि जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे, हाँ जो तात्पर्य वो, में बात कर रहे हैं। हाँ वो रेफरेंस के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन वो यही है कि जितने, वो जब एक बार जनक जो थे वो लिबरेट हो गए थे, जब उन्हें ज्ञान मिल गया था, तो फिर सारे के सारे जनक जो उनके बाद आते थे
वो सारे के सारे जनक्स को अक्सर लिबरेटेड ही माना जाता है, जो ग्रंथों में आता है। जब हमारे उसमें आता है सूर्यवंश का पूरा वर्णन देते हैं और चंद्रवंश का पूरा वर्णन देते हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि जब एक क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है, अनटिलनेस कहीं पे कटे, जैसे कि पृथु महाराज हुए, उनके फादर जो थे वो वहाँ उन्होंने काट दिया था उसको, वो गलत आदमी थे। अदरवाइज उनसे पहले के और उनके बाद के वो सारे के सारे अच्छे थे। ऐसे ही यहाँ पे जो राजा जनक हैं वो सारे के सारे उनको राजा जनक ही हम कहते हैं। लेकिन जो अष्टवक्र गीता दी गई थी वो राजा जनक दूसरे थे, लेकिन वो सेम लीनेज के अंदर आते हैं, तो इसलिए उनका रेफरेंस। अष्टवक्र गीता ये क्या चीज है? एक मुनि हुए हैं अष्टवक्र, गजब के। मतलब हमारे वेद और उपनिषदों में जैसे एक हैं याज्ञवल्क जी। यज्ञवल्क जी वो हैं जिन्होंने, जैसे वेद व्यास जी ने एक उपनिषद को काट के 4 उपनिषद बने, काट के नहीं सॉरी, उसको एक्सपैंड करके 4 बनाए। तो उसमें से एक थे जो कि यज्ञवल्क जी के पास गए, मतलब पूरे यज्ञवल्क जी ने संभाला था और फिर उन्होंने अपनी आगे शिक्षाओं दी थी। ऐसे ही उसी टाइम पे उसके बाद थोड़ा सा एक दूसरे हुए थे जिनका नाम था अष्टवक्र। वो मतलब वो गजब है उनकी जो टीचिंग्स हैं, और वो सारी की सारी जो टीचिंग्स है वो अद्वैतवाद के ऊपर है। लेकिन गजब उनकी, उन्होंने उन्होंने जो शिक्षा दी है, उन्होंने राजा जनक को बहुत शिक्षा दी है। राजा जनक ने उनको गुरु बनाया था अपना। तो ऐसा कहते हैं कि मतलब जो डायलॉग है कि राजा जनक को उन्होंने ही मुक्ति दिलवाई थी। मुक्ति का मतलब जो अगेन जिसे हम ब्राह्मण रियलाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि उपनिषदों में मेन उसके ऊपर ही फोकस है, ब्राह्मण के ऊपर। तो जो ब्राह्मण रियलाइजेशन करवाया था वो अष्टवक्र जी ने करवाया था। अष्टवक्र जी एक मुनि का नाम है, संत का नाम है। भैया उनकी गीता में क्या लिखा है? उनकी गीता किसकी है? उसकी गीता में और ये गीता में फर्क क्या है? उनकी गीता इस गीता में ये फर्क है, इसके अंदर भगवान ये कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ और मैं हूँ। तो ये 1 पर्सन फर्स्ट पर्सन में आ गया, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। वो गीता में अष्टवक्र जी 3rd पर्सन के रूप में कहते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। अच्छा अगेन सॉरी, ब्रह्म जो है वो इल्यूजन नहीं है, वो ब्रह्मन है। वो कह रहे हैं ब्रह्मन है, ब्रह्मन है, लेकिन उसको जब बोलते हैं वो तो ब्रह्म बोलें तो वो उसको बोलेंगे, वो बात अलग है। उसके बाद में जब बात होगी। और एक और है अष्टवक्र जी का एक मैंने शायद आपके साथ में शेयर किया था, हिंदी में है और बहुत प्यारा है। गूगल में अगर आप टाइप करेंगे उसका, उसके ऊपर बहुत अच्छे सीरियल बनाया है। उसका नाम है उपदेश उपदेश गंगा, ऐसे है, अच्छा, उपनिषद गंगा। उपनिषद गंगा। तो उसके अंदर एक एपिसोड के अंदर अपना अष्टवक्र जी का किसी एक दूसरे मुनि हुए थे उस टाइम, मुनि नहीं सॉरी, एक मिनिस्टर हुए थे जो राजा जनक के मिनिस्टर थे। तो हुआ ये था कि मतलब कहानी है पूरी, लेकिन अष्टवक्र जी ने वो मिनिस्टर को हरा दिया था, और वो मिनिस्टर ने अष्टवक्र जी के पिताजी को हराया था। तो अष्टवक्र जी बिल्कुल यंग थे तब, उन्होंने उस मिनिस्टर को चैलेंज करके हरा दिया था। और शर्त ये थी जो हार जाएगा वो समुद्र में पानी में मिल जाएगा, मतलब जल समाधि ले लेगा। तो उन्होंने उनके पिताजी को जल समाधि दे दी थी, तो इसलिए अष्टवक्र जी गए थे वहाँ पे। अष्टवक्र जी के पिताजी भी बहुत गजब थे, लेकिन अष्टवक्र जी ज़्यादा सिद्ध थे उनसे। तो फिर उसके बाद वो मिनिस्टर को, मिनिस्टर तो थे, अष्टवक्र जी ने नहीं उनको जल समाधि लेने दी, उनको हम्बल कर दिया था, उन्होंने समझाया था उनको, वो समझ गए थे। उसके बाद फिर राजा जनक जो वो मिनिस्टर को मानते थे, फिर वो मिनिस्टर की जगह वो अष्टवक्र जी को मानने लग गए, उन्हीं को उन्होंने गुरु बना लिया था। उसके बाद फिर तक संवाद आते हैं जिसके अंदर अष्टवक्र जी ने जनक राजा को जो संदेश सुनाया था, उस संदेश को हम कहते हैं भगवत गीता। जैसे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो वार्तालाप है उसको हम गीता कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, अच्छा सॉरी मेरी ना एक अर्जेंट कॉल अभी आई है, और अगर आप लोग वेट करें, बेशक आपस में डिस्कस करें थोड़ा इसके ऊपर, मैं एक कॉल करके आऊँ। मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने हाँ, कोई पहले दिक्कत किया नहीं, था, कोई तो मैंने कहा दिक्कत मैं करता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत कोई दिक्कत नहीं। यूजर्स हैं जो कि रुके हुए हैं, ठीक है। सो 10 मिनट वेट कर। हाँ जी, चलें, आप आपस में शेयर कर सकते हैं।